बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर जो गोल्ड का रेट है, पीस रेट 2,15,700 चल रहा है। आज तारीख़ है जनाब पाकिस्तान के अंदर 8 नवंबर 2023। यहाँ पर 2,06,000 वाले 2,06,000 से लेकर 2,08,000, 2,10,000, 2,12,000, 2,14,000, 16,000 जितने भी लोगों की ख़रीद है और 2,30,000 तक जितने भी लोगों की ख़रीद है। यहाँ पर आपका सोना बेचने का टाइम नहीं है। यहाँ पर बड़े लोग बातें करें, जी सोना बेच दें, सोना बेच दें, सोना बेच दें, जब डॉलर प्लस हो रहा है। आईएमएफ आपके मुल्क में आया हुआ है। आईएमएफ पाकिस्तान से दिल खोल कर कह रहा है, भाई आपने अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर इतनी सब्सिडीज़ क्यों दी हैं। आईएमएफ ने यह कहा कि आपने इतना टैक्स इकट्ठा किया, हम उससे मुतमईन हैं, लेकिन टैक्स की जो रिफॉर्म्स हैं जो आपने की हैं उसकी लिस्ट बताएं हमें। और यहाँ पर एक और सवाल है, आईएमएफ ने एक्सचेंज रेट की भी पाकिस्तान से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बात की है कि हमें बताएं एक्सचेंज रेट आपने क्यों कम किया है। तो ये बात समझने की है जनाब, जितने लोगों ने यहाँ पर बाइंग की हुई है आप बेखौफ हो जाएं। 2,18,000 वाले बेखौफ हो जाएं। हाँ, मुश्किल उन लोगों के लिए है जिनकी खरीद 2,30,000, 2,40,000 तक है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये वो पैसे हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं कि आप चाहते तो इनके ऊपर बैंक इंटरेस्ट ले सकते थे, आप चाहते तो कोई भी सूद वाला काम कर सकते थे, लेकिन आपने जायज़ तरीके से मेहनत की कमाई अपनी गोल्ड के अंदर लगाई और ये आपकी जो कमाई है ये आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी। हाँ, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। 18 नवंबर तक 2,25,000, 2,20,000 वाले मार्केट से निकल सकते हैं। ऐसी अभी मेरे पास एनालिसिस हैं, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। आईएमएफ जब पाकिस्तान आ रहा था तो आईएमएफ की सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के ऊपर बहस पड़ रही थी हमारी इकोनॉमी के लिहाज से, वो ये था कि हमें ये बताएं कि स्टैंड बाई प्रोग्राम के $710 मिलियन हम आपको देने जा रहे हैं, तो क्या वो $710 मिलियन की बेस के ऊपर आपने $25 बिलियन की जो एक्सटर्नल डेट पेमेंट है वो वापस करनी है? क्या आपके पास उसका कोई प्लान है? आपने नवंबर के अंदर जो वो पेमेंट्स वापस करनी है, रोल ओवर जो करने हैं, आपके पास डिपॉजिट इतना है, $5 अरब से ज़्यादा आपके कमर्शियल बैंक्स के पैसे हैं, आपकी जो स्टेट बैंक की ज़खायर है वो सिर्फ $7 बिलियन है, तो आप कैसे $25 बिलियन को मैनेज करेंगे? हमें इस चीज़ का प्लान दें। आप दुबई में रोड शो कर रहे हैं, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं कि आप डॉलर को कंट्रोल कैसे करेंगे। आपने डॉलर को 274 पे पर लेके आए, आपने फिर डॉलर को नीचे ला के यहाँ पर एक हमें प्रूफ दें कि इतना ज़्यादा डॉलर कम कैसे किया, मैनिपुलेशन की, आपने मार्केट के ऊपर कैप लगाया, हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जनाब इन तमाम तर जो न्यूज़ हैं, इन तमाम तर चीज़ों की फैक्ट बेस के ऊपर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 2,30,000 तक, 2,40,000 तक वाले जितने भी लोग हैं वो इंतज़ार कर लें। जो लोग लंबा इंतज़ार कर सकते हैं वो जून तक, फरवरी तक मार्केट से आउट हो जाएंगे, मार्केट से निकल जाएंगे, उनको अच्छी खासी जो इनकम है वो जनरेट हो जाएगी। तो मैं आपको ये बार बार रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी एजेंट, किसी भी ऐसे गोल्ड ज्वेलर जिसके पास आपने गोल्ड रखा हुआ है या अपने सिक्योरिटी पे वीकली के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, आप उस बंदे की बात में ना आए। ये वो लोग हैं जो आपसे नीचे से उठाते हैं और फिर आपको महंगे दामों में बेचते हैं। आप जाते हैं 2,14,000 का रेट मिल रहा है, 2,12,000 में ले रहे हैं। ये जो 2,000 रुपये का जग्गा टैक्स चल रहा है, बेसिकली मार्केट में इस चीज़ की करेक्शन की जा रही है ताकि जितने लोग भी इन्वेस्टमेंट करें, अगर गोल्ड के ऊपर टैक्स लगता है तो वो टैक्स एक रिसीप्ट होगी। वो रिसीप्ट इस बात की निशानी होगी कि जो बंदा आपके इन्वेस्टमेंट ले रहा है, आपके पैसे ले रहा है, वो बाकायदा हुकूमत के पैसे ख़जाने में जाएँ। अब यहाँ पर टैक्स के ऊपर लगाने की बात के ऊपर भी आ जाए तो हमारी हुकूमतें भी माशाल्लाह से ऐसी हैं कि अगर गोल्ड के ऊपर टैक्स लगेगा तो वो टैक्स की जो इनकम होगी, अगर वो हुकूमत के ख़जाने में जाती है तो हुकूमत के ख़जाने में जाने के बाद भी वो आवाम के ऊपर तो खर्च नहीं होगी। तो ये जो टैक्स की बात हो रही है ये थोड़ी सी नामुनासिब है, क्योंकि टैक्स रिफॉर्म्स और बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन गोल्ड इंडस्ट्री का जनाजा निकल जाएगा अगर टैक्स लगता है। तो यहाँ पर आपने समझने की बात यह है कि 2,25,000 तक आपने इंतज़ार करना है, गोल्ड रेट जाएगा। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ में डॉलर 320, 330 तक चला जाएगा। ऐसा नहीं है। डॉलर अभी पाकिस्तान के अंदर सिर्फ कैप हटने की वजह से, इंपोर्टर्स की डिमांड होने की वजह से, उसके साथ साथ पाकिस्तान की एलसीज खुलने की वजह से, आईएमएफ ने 3 चीज़ें कही थी। आप अपनी टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे, आप अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाएंगे
उसके साथ साथ आप डॉलर को कैप नहीं करेंगे, आप अपनी एलसीज बंद नहीं करेंगे। करीबन 3 अरब डॉलर की हमारी एलसीज थी जो कि अब खुल गई हैं, जिसकी वजह से इंपोर्टर्स की तरफ से डिमांड बनी हुई है डॉलर्स की। उसके साथ साथ कमर्शियल बैंक्स की तरफ से जो एक्सचेंज कंपनीज कायम करने का फैसला हुआ है वो भी किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। गोल्ड मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद थोड़ा सा पैनिक क्रिएट किया जाता है, और ये वो पैनिक होता है जब 1,88,000 के ऊपर गोल्ड गया तो बहुत सारे लोगों ने 2 लाख के ऊपर भी सेल कर दिया। हमने 2,06,000 के ऊपर बाइंग कराई थी, लोग कह रहे थे भाई आपने बड़ी महंगी बाइंग करा दी, ये तो बहुत नीचे चला गया। लेकिन वहां पर बात समझने ये थी कि हमने उनको होल्ड करवाया, हमने उनको सेल नहीं करने दिया। बात 170 की भी हो रही थी, देखे नहीं हुआ। आज इंटरनेशनल मार्केट देखें, इंटरनेशनल मार्केट का कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इंटरनेशनल फोरकास्ट मैंने बताया था 2006 तक जा सकता है, लेकिन अगर ये 2006 के स्पॉट को क्रॉस करता है तो लॉन्ग टर्म में ये 2070 तक भी जा सकता है। 2024 में तो कंफर्म है कि ये 2070 को टच करेगा। अब 2070 को अगर ये 2024 में टच करता है, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो बुलंदी पर जाती है, तो सर यहाँ पर बात समझने की है कि जब आप फॉरेन पेमेंट करेंगे तो डेफिनेटली हमें जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई है उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक की और उसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो वादे किए हैं, जो डॉलर्स मिलेंगे वो हमारे पेमेंट्स में निकल जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान के पास फिर कटोरा होगा। हमारी एक्सपोर्ट्स बेसिकली इस दफ़ा ज़्यादा इस वजह से हुई है कि एक्सपोर्ट्स के अंदर हमने चावल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया है। वो चावल प्रोड्यूस करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने चावल की एक्सपोर्ट करना बंद कर दी, जिसकी वजह से आलमी मार्केट में पाकिस्तान के चावल की डिमांड बढ़ गई। और हमने क्या किया, हमने पाकिस्तान के अंदर चावल सप्लाई बंद कर दी और बाहर भेजना शुरू कर दिया कि हमें डॉलर्स मिलेंगे। तो ये हाल है पाकिस्तान की इकोनॉमी के, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने गलती नहीं करनी किसी भी किस्म की। मजीद अगर आप बाय करना चाहते हो, बाय आप ऐसे कर सकते हो कि आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, मार्केट के अंदर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। अभी है सेलिंग जोन, सेलिंग जोन, बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई सेलिंग जोन, सेलिंग जोन। अभी ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, अभी सिर्फ बाइंग जोन स्टार्ट हुआ है। हर गिरते 2,000-3,000 रेट के ऊपर जो हमारा पेड ग्रुप है, बेसिकली हम उसमें यही गाइड कर रहे हैं लोगों को, पर्सनल सजेशंस दे रहे हैं। पेड ग्रुप का हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, लोगों को बताने का मकसद ये है कि यूट्यूब के ऊपर आप हर एक बंदे को हर 5 मिनट के बाद अपडेट नहीं दे सकते, तो इसी के लिए पेड ग्रुप बनाए थे। फ्री ग्रुप्स भी बनाए हैं, जो इंपॉर्टेंट वॉइस नोट होता है वो फ्री ग्रुप्स में भी दे रहे हैं। तो ये जनाब समझने की बात है, आप अगर पेड ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। आप हमारी पेड कम्युनिटी का हिस्सा बने। हमारे माशाल्लाह 200+ मेंबर्स हो गए हैं जो पेमेंट करते हैं और हम पर्सनल सजेशन देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑल आर इन बेनिफिट। तो आप जब सेफ हैंड पे रह के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर डॉलर की भी बात हम लाजमी करेंगे। डॉलर लोग जितने लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं, अगर आपका रेट मिल रहा है, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, अगर आपको रेट मिल रहा है डॉलर का, आप मार्केट से आउट हो जाएं फ़ौरन। आप ये ना सोचें कि आपको डॉलर मजीद प्लस में मिलेगा। आप सेफ हैंड पे देखें। गोल्ड और डॉलर की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी सेल करने की और बाय करने की ये है कि जब बहुत ज़्यादा डिप हो रहा होता है तो लोग मैक्सिमम डिप का वेट करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट जब बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई तो यहाँ पर लोग बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट जब जंप करना स्टार्ट होती है, आप ये समझ लें जब भी इंटरनेशनल मार्केट $20 बढ़ेगी, वहाँ पर आपने अपनी टोटल कैश वैल्यू का 30% बाय करना है। कभी भी 100% कैश में ना रहें, 100% गोल्ड में ना रहें। स्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते जाएं, पोर्टफोलियो बनाएं अपने इन्वेस्टमेंट का। अगर आपके पास 20 लाख रुपए हैं, 30 लाख रुपए हैं, कैश सिर्फ गोल्ड में ना लगाएं। इसके अलावा बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। आप सिल्वर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करें, आप एग्रीकल्चरल के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करें, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट भी साथ साथ करते जाएं जिनकी डिमांड है। बेसिकली फूड आइटम से रिलेटेड आप देख लें, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपने बिजनेस शुरू करना है तो सर आप हेयर कटिंग, कोई भी ऐसा काम जो आपको लगता है कि इंसानी ज़रूरियात से रिलेटेड है, आप वो कर सकते हैं। सिर्फ गोल्ड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहें, टोटल कैश में नहीं जाएं, स्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि जब भी आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बड़ा होगा, आपने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट की होंगी, आपको नुकसान हो ही नहीं सकता। इसी तरह की सजेशन हम आपको पेड ग्रुप में करते हैं। हमारे फ्री ग्रुप्स भी हैं। फ्री ग्रुप्स में आपको तमाम अपडेट्स मिलती हैं जो पेड ग्रुप में मिलती हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि आप पर्सनल सजेशन के लिए अगर अप्रोच करते हैं, वो आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता है। ये सारी सूरत हाल है सर इस वक्त गोल्ड मार्केट की। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस
तमाम तर ग्रुप्स के लिंक्स हमने आपको दिए। आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से भी इंशाल्लाह हमारा एक ग्रुप है जहां पर हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं रिलायबल ऑनलाइन अर्निंग्स के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि वहां पर हमारे ग्रुप्स, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, आप तमाम तर ग्रुप्स को ज्वाइन करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सारे ग्रुप्स फ्री हैं, सिर्फ एक ग्रुप पेड ग्रुप है, बाकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। और नया चैनल जो है वो उसको भी सब्सक्राइब कर लें इंशाल्लाह। उसके ऊपर 1500 सब्सक्राइबर हो गया आपकी तमाम तर भाइयों की मोहब्बत से। इंशाल्लाह 2000 सब्सक्राइबर का हमने सोचा हुआ है। 2000 के बाद उसके ऊपर कंटेंट, मजीद वो वाला कंटेंट जो हर लम्हे की अपडेट आपको देगा, उसमें डेली की अगर 100 वीडियोज़ भी बनानी पड़ी तो हम इंशाल्लाह आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए बनाएंगे। तो मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।